नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय सोलंकी, ज्योतिषाचार्य, वास्तु कंसल्टेंट, अरोमा थेरापिस्ट और डाउजर हूँ। दोस्तों, हमने कई विषयों पे अलग अलग बातें की है, मैंने आपको जानकारी दी है। आज मैं आपको पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष, अपरा पक्ष, कानागत के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है, उसका महत्व और उसके पौराणिक कथा के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस साल 1 सितंबर 1/9/2020 से लेके 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हर एक व्यक्ति अपने पितरों या पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, उनके तर्पण इत्यादि के लिए श्राद्ध करता है और ये विशेष 15 दिन में उनको सम्मान देता है, उनके निमित्त दान पुण्य करता है, जप कर्म करता है और विद्वान पंडितों के द्वारा वो श्राद्ध की विधि करवाता है। दोस्तों, श्राद्ध में पौराणिक कथा ये जुड़ी हुई है कि दानवीर कर्ण अपने मृत्यु के बाद जब स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ पे उनको भोजन इत्यादि में स्वर्ण ही प्राप्त होता है। तो परामर्श करने के बाद उनको इंद्रदेव के द्वारा ये सूचना मिली कि आपने अपने जिंदगी भर कभी भी भोजन इत्यादि का दान नहीं किया है, आपने अपने पितरों को याद करके कोई भी तर्पण क्रिया या दान नहीं किया है। तो उसके बाद में जब दानवीर कर्ण 15 दिन के लिए मृत्यु लोक आके ये अपना कार्य संपन्न करते हैं, तो यही 15 दिन श्राद्ध पक्ष और पितृपक्ष के माने गए हैं। दोस्तों, अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी तिथि को कौन से पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी यानी कि 12 के दिन सन्यासी को श्राद्ध करना चाहिए। चतुर्दशी यानी कि 14 के दिन शस्त्र, विष, दुर्घटना या एक्सीडेंटली डेथ जिनका हुआ है उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो भी पितरों की मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है उनका श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या वो सर्व पितरों के लिए मानी गई। अगर आपको आपके पितरों की श्राद्ध तिथि याद नहीं है तो आप अमावस्या के दिन वो कर सकते हैं। बाकी की जो बची तिथि है या प्रतिपदा से लेके एकादशी तक की जो तिथि है और त्रयोदशी, इन सभी तिथि के दिन उस दिन जिन पितरों का मृत्यु हुआ है उनका श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध वाले दिन आप अपने इच्छा अनुसार गरीबों को भोजन या ब्राह्मणों को भोजन या आपको पितरों के पाठ, पितृसुक्तम, पितृशोक स्तोत्र, ये सब आप कर सकते हैं। मैं आशा रखता हूँ दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन, ये श्राद्ध पक्ष में आप शास्त्रोक्त पूजा पाठ करके अपनी कुंडली में जो भी पितृदोष बना है या श्रापित योग है या उसकी वजह से शादी विवाह में भी जो बाधाएं आ रही है, लग्न जीवन जिनका सफल नहीं है, तो ये सब लोगों को ये समय में अपने पितरों संबंधी कार्य कीजिए, तर्पण कीजिए, उनको याद कीजिए, प्रायश्चित कर्म कीजिए, जिससे आपको आपका जो भी दोष है वो दोष निवारण हो जाएगा। नमस्कार।